Welcome back, students. Today I am here with new topic, and the topic is of from maths. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोट्स देख लेते हैं. कोट्स है, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली. यानी सफलता कभी कभी किए गए कर्मों से नहीं मिलती, या लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है. तो इसी के साथ हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं, और मेंसुरेशन के अंदर हम लोग एरिया निकालना सीख रहे हैं टू डायमेंशनल पिक्चर को. आज टू डायमेंशनल पिक्चर्स का एरिया और पेरीमीटर का लास्ट लेक्चर है. इसके बाद हम लोग थ्री डायमेंशनल की ओर जाएंगे. तो शुरू करते हैं. सो व्हाट इज एरिया? एरिया इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द क्लोज फिगर, यानी किसी भी बंद आकृति के द्वारा जो रीजन इनक्लोज्ड किया जाता है, इंटरनल रीजन जो होता है, उसे एरिया कहते हैं. ओके. सो अगर आप इसे कैलकुलेट करना हो तो इस आपको क्या करना है, सिंपली इस रीजन को कैलकुलेट करना है. अब इस रीजन को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन या यूनिट. हम लोग एक यूनिट डिफाइन करेंगे कि यूनिट एरिया किसे कहेंगे. तो अगर आपको यूनिट एरिया को डिफाइन करना हो तो एक स्क्वायर या एक ऐसा वर्ग लेंगे जिसकी लेंथ जो होगी वो 1 यूनिट होगी और ब्रेथ भी 1 यूनिट होगी. बिकॉज वर्ग में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देन these small unit square have area 1 square unit. So if you find if you want to find the area of this enclosed figure, we simply search how many such square are found under this. मतलब इसके अंदर कितने ऐसे स्क्वायर हम बना पाएंगे. अगर आप इसमें ऐसे ऐसे 5 स्क्वायर होंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट. सो सिंपली सो एग्जाम्पल अगर आपको मान लो कि अब कैसे पता करोगे, तो मान लो इसे यूनिट लेंथ में ऐसे डिवाइड कर दोगे, राइट. और अगर ऐसे यूनिट लेंथ में आपने डिवाइड किया तो आपने क्या देखा कि इस तरीके के 1 into 1 या 1 by 1 यूनिट के कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बने. सो द एरिया ऑफ दिस फिगर इज व्हाट, 8 स्क्वायर यूनिट. 8 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, राइट. इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं पाएगा. क्यों? बिकॉज मान लो कि अगर ये बॉक्स अभी तो मान लो कि बन गए 4 बॉक्सेस, और 4 बॉक्सेस नहीं बनते तो थोड़ा जगह बच जाता. तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर का मदद लेते हैं, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पिक्चर को उस ग्राफ में डालते हैं. और ग्राफ आप पेपर देखोगे आप लोग तो इस प्रकार का पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और उसी के अंदर इसको डालेंगे कट करके, और वहां से एरिया निकालेंगे. और अगर शॉर्टकट में फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करो, ये इसमें जो लेंथ दिया हुआ होता है और यहाँ पे जो ब्रेथ दिया हुआ होता है, सिंपली इनका प्रोडक्ट कर देते हैं. क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे काउंट करेंगे, तो मान लो इसमें 1 2 3 4 है, इधर से 1 2 है, तो 4 into 2 8, तो काउंट करो तो 8 ही बॉक्सेस होंगे. तो अगर ये फ्रैक्शन में भी होगा तो भी इसी मेथड से बन पाएगा, और अगर ये होल नंबर में होगा तो भी इसी मेथड से मिल पाएगा. सो ये बेसिक था एरिया का. अब हम लोग जो है आज की टॉपिक करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर निकालेंगे. बट यहाँ सिर्फ वो बच्चा वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिससे हम लोग एरिया को फाइंड आउट कर पाए. तो सबसे पहले अगर रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं, दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर. ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है एंड ए डी और बी सी पैरेलल है. इसे निकालने का फॉर्मूला एक तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर आप कितने बना पाओ, या फिर मैंने बताया कि अगर वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेंथ को इसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एक्चुअली फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, नंबर ऑफ कॉलम बनाओ या सिंपल आप मल्टीप्लाई करो। अब इसका डायगोनल क्या होता है, तो सबसे पहले डायगोनल का डेफिनेशन जानते हैं। तो डायगोनल जो होता है एक लाइन सेगमेंट ही है जो इसके वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे बनता है, राइट। अब वर्टिसेस को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, या वन छोड़ के अगले कंसेक्यूटिव को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ए के बाद अगला वर्टिसेस बी, मान लो बी है, तो ए को बी से ज्वाइन नहीं करेंगे, ए को हम लोग इसके नेक्स्ट वर्टिसेस मतलब सी से ज्वाइन करेंगे। सो अगर हम लोग यहां से इसे अगर ज्वाइन कर दें यहां से, तो हो नहीं रहा है, इसलिए आप यहाँ देखोगे इसे, अगर हम लोग यहाँ इसे ज्वाइन करें इस वर्टिसेस को, तो आप क्या करोगे कि ए को ज्वाइन करा दो किससे, सी से। सो ए सी जो लेंथ हो जाएगा, सो जो ए सी क्या है, ये इसका एक डायगोनल है। सेम तरीके से आप बी के बाद एक छोड़ेंगे वर्टिसेस सी को, तो डी से मिलाएंगे। सो बी से डी अगर आप इसको मिलाते हैं ऐसे, सो सो बी डी इज अनदर डायगोनल्स या विकर्ण होते हैं। अब हमें इस विकर्ण को की लेंथ को भी निकालना है कि इसका लेंथ कितना होगा। तो विकर्ण का इस लेंथ निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। मैंने पाइथागोरस में बताया था कि कोई अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, राइट, इसे मानते हैं P, इसे मान लो अगर B और इसे हाइपोटेनस H, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो H का स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, वो P का स्क्वायर प्लस B यानी बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मैंने बता चुका था पहले ही आपको, पिछले वीडियो में देखोगे तो, और मैंने इसका प्रूफ करके भी बताया था कि कैसे होता है। तो यहां अगर ध्यान से देखो ए सी, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देखोगे कि अगर मुझे ए सी निकालना है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी इस पाइथागोरस से, कि सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। हाँ, अब लेकिन कोई इसको बोल सकता है कि सर एसी को हम लोग अगर ए डी और सी ट्रायंगल लें, तो बोलोगे सर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर होगा। बट आप जानते हो चूंकि एक क्या है, रेक्टेंगल है, तो जो ए बी का लेंथ होगा वही डी सी का लेंथ होगा, और जो ए डी का लेंथ होगा सेम एज बी सी। इसका मतलब वो भी लिखेंगे तो सही है। अब यहां से मुझे सिर्फ ए सी का वैल्यू चाहिए, ए सी नॉट ए सी स्क्वायर, बिकॉज हमारा डायगोनल क्या है, ए सी है। तो ए बी क्या है, तो बोलोगे सर ए बी लेंथ है रेक्टेंगल का, तो यानी ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी इज ब्रेथ, सो इट इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। यही हो गया सिंपल। तो अगर आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के लिए आप फॉर्मूला क्या बना दिया, ए सी जो इसका डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। मैंने एक बात और बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है इसके दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो अगर ये लेंथ निकालिए या ये वाला लेंथ निकालिए, दोनों हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर के बाद। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसके हर एक एंगल जो होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री का होता है। जैसे देख रहे हैं आप, आपके सामने के स्क्वायर आपको दिख रहा है, या वर्ग बोलते हैं इसे हिंदी में। अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, सेम तरीके से एक तरीका आप लगा सकते हैं क्या, कि इसमें नंबर ऑफ वन स्क्वायर यूनिट के कितने बॉक्सेस बनेंगे, या फिर सिंपल इसमें जो ये इसका लेंथ होगा और इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो। तो रेक्टेंगल में क्या होता था, ये लेंथ और ये ब्रेथ अलग अलग होता था, बट यहाँ दोनों सेम है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल अगर इसे साइड भी मान लें या एस मान लें, तो उसका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी की जगह पे एस इंटू एस हो जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी जो है वो इसका जो एरिया है ना, वो डायगोनल के सेंस में भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत एग्जाम में, कि मान लीजिए दे दिया गया कि एरिया ऑफ या डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2, देन इसका एरिया क्या होगा। तो आप तो एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हो, साइड इंटू साइड, लेकिन यहाँ पे तो डायगोनल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल के सेंस में आप या तो एक फॉर्मूला डिराइव करके रख लो,
या फिर पहले उस डायगोनल से उसका साइड निकालो। तो इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायगोनल निकालने के लिए आपको जो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? ये जो लाइन है यही डायगोनल है। अब इसका लेंथ कितना होगा? तो अभी मैंने तुरंत ही पीछे में सीखा था कि डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो यहाँ तो दोनों मान लो, यहाँ से यहाँ क्या है, ए मान लेते हैं साइड का लेंथ, इसको भी ए ही होगा बिकॉज स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और दूसरा भी लेंथ का स्क्वायर का मतलब ये भी ए स्क्वायर, यही ना होगा डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल। तो डायगोनल अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 2a²। और अगर आपने एक बार स्क्वायर रूट पढ़ा होगा तो टू, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, √2 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो 2 हो जाएगा, और a² का स्क्वायर रूट a होता है। यानी सिंपल कह सकते हैं √2 इंटू साइड, ये होता है डायगोनल। यानी डायगोनल d इज इक्वल टू हो गया √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। अगर आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये d² हो जाएगा, और इधर √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो d² हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2 इंटू साइड स्क्वायर, 2 इंटू साइड स्क्वायर। 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, d²/2 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, राइट, साइड स्क्वायर। एंड साइड स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ, क्या होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, सो इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो या तो आप क्या कर लो, या तो आप क्या कर लो कि डायगोनल का जो स्क्वायर है, राइट, जो डायगोनल का स्क्वायर को आधा कर दो, तो उससे भी आपको उसका क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। आप चाहो तो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वैसे लास्ट में मैं 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। ये तो बेसिक था निकालने का तो फॉर्मूला। अब एक इंपॉर्टेंट जो स्पेशल रिजल्ट होता है हर एक पिक्चर से रिलेटेड, उससे कुछ वो रिजल्ट हमें जानना है। जैसे अगर कोई ABCD एक स्क्वायर है, तो अगर उसका डायगोनल आपने खींचा तो उसे दो ऐसे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देगा जिसका एरिया दोनों का सेम होगा। यानी यहाँ पर ABC एंड ADC दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ये टोटल एरिया अगर 1 है तो ये वाला एरिया हाफ और ये वाला एरिया हाफ हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर दो डायगोनल खींच दिया तो अब ये 4 बराबर बराबर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर टोटल का एरिया 1 यूनिट है तो ये एक एक का एरिया 1/4 यूनिट हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक तीसरा प्रॉपर्टीज में रख लो कि अगर इसके दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दोगे तो दोनों डायगोनल ना इस स्क्वायर के बीच के एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। और ये जो पॉइंट होगा, ये दोनों डायगोनल में के बीच में जो छोटे छोटे जो 4 ट्रायंगल बनेंगे, चारों राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। और ये चारों साइड जो होंगे, चाहे O से P बोलो, O से Q बोलो, O से S एंड O से R, इनका सबका लेंथ इक्वल होता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब एक स्पेसिफिक और प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर मान लो कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि ABCD इज ए स्क्वायर, क्या एक स्क्वायर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और बन गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको इस आइडिया के बारे में पता नहीं होगा। तो ABCD एक स्क्वायर है एंड PQRS क्या है, मिड पॉइंट है। PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ ABCD। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट समझते हैं, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी बीच के पॉइंट्स हैं वो। तो क्या ये मिड पॉइंट है किसका, तो ABCD का ये मिड पॉइंट है। तो अगर मान लो कि इस मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, सब सारे मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो बीच में एक और शेप बन रहा है ना, जी बिल्कुल बन रहा है। तो ये शेप क्या होगा, देन तब मैं क्या कर रहा हूं कि जो PQRS जो बनेगा, PQRS जो होगा इज ऑलवेज अ स्क्वायर। ये हमेशा क्या बनेगा, ऑलवेज अ स्क्वायर। ये हमेशा स्क्वायर होगा, यानी हमेशा वर्ग होगा। ये हमेशा ये वर्ग बनेगा। याद रखिएगा कि अगर
ए बी सी डी एक स्क्वायर है और सारे स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं उन साइड्स का अगर मिड पॉइंट लिया जाए तो इस मिड पॉइंट से को मिलाने से, इस मिड पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो एक शेप बनेगा वो शेप भी एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। आप प्रूव कर सकते हैं कैसे? तो आप इतना पता होगा कि ये अगर हम लोग यहाँ से इस ट्रायंगल को ही देखने का, अगर इस दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सेम एरिया का होगा। क्यों? क्योंकि देख लो कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि आपको पता है कि ए बी बी सी सी डी सारे बराबर हैं, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा दोनों, और बाकी ये एंगल दोनों में इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अब है कि 90 डिग्री होगा ये पता करना है कि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये 90 डिग्री है और चूंकि ये और ये साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, मैंने पहले क्लास में बताया था आपको। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों मिलके 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो सेम तरीके से ये भी 45, ये भी 45। और एक स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है, यहां से यहां तक अगर एंगल देखोगे तो 180 का एंगल बनता है। यानी यहां से यहां अगर आप देखो तो कितने का एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। और ये है, ये एंगल कितना है 45, और ये वाला एंगल भी 45, तो ये कितना बच गया, 90 बच गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री भी हो गया। इसका मतलब जो अंदर में बना शेप है वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको सामने शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी इसका है कि अगर आप ए बी सी डी एक कोई भी स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया कहीं पे भी, अब उस पॉइंट्स को क्या करो, हर एक वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो। जब हर एक वर्टिसेस से ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा, तो ये जो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा इक्वल होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर से। जैसे आप मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अब ऐसे में कभी कभी क्वेश्चन जो, अब इसे प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ करना बड़ा आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर करना है, यहाँ पाइथागोरस लगाइए, यहाँ पाइथागोरस लगाइए, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ज्वाइन करिए, यहाँ पाइथागोरस लगाइए और इसमें लगाइए, फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और पाइथागोरस लगाइए और यहाँ से सारे रिजल्ट को ऐड कर दीजिए तो ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, ये रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई अपने कोई क्लास में अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये रिजल्ट पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आपको इसमें से तीन साइड्स का ये तीन चीज गिवन होगा, चौथा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर ये रिजल्ट आपको पता होगा तो उसको कोई टेंशन भी नहीं है। आपको क्या करना है, एक ही लाइन में देखो ना, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। यानी जो एक लाइन बनेगा, एक लाइन में अपोजिट वाले जो लाइन बन रहे हैं उनको सब उनका स्क्वायर का सम कर देना है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं कि रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होगा। तो वो चीज आप रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हो, जो मैंने बताया कि एक रेक्टेंगल आप ले लो और उसके उस रेक्टेंगल के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, अब उस पॉइंट, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी प्लेस पे इसको आप ले सकते हो। तो यहाँ क्या होगा कि जो ओ ए का स्क्वायर, यहाँ भी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज इक्वल किसका होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे ही नहीं, कहीं पे भी ले लो। अगर आपको बाहर लेना है तो बाहर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहां से मिला दो, यहां से मिला लो इसे, और यहां से मिला लो। तो ये कैसे मिलेगा, इस वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया यहां से, कि जो ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर, ये हमेशा इक्वल होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाँ इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इससे क्वेश्चंस बनेगा क्या, कि ओ एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मान लो दे दिया, ओ आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू
9 सेंटीमीटर गिवन है, तो OP इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, वेयर O इज द एनी पॉइंट, है ना, ये बोला जाएगा कि O इज द एनी पॉइंट विद इन द रेक्टेंगल और आउटसाइड द रेक्टेंगल, राइट। हाँ, तो आपको निकालना है। अब इतना दिया हुआ है इस तरीके से और आपको पूछ लिया जाए, तो अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसमें वैल्यू पुट करिए, जो आंसर आएगा वो निकाल के बताइएगा आप लोग। चलो अब आते हैं हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टीज में। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जो होता है स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप है। स्क्वायर और स्क्वायर में क्या बताया मैंने कि सारे जो साइड्स होते हैं, है ना, स्क्वायर में हमने बताया कि सारे साइड इक्वल होते हैं, हर एक एंगल 90 होता है। यहां पर क्या है कि सारे साइड्स तो इक्वल है, बट यहां पर सारे एंगल इक्वल नहीं है, यहां पे ऑपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल होता है, ये वाला, राइट। इसके डायगोनल भी जो होते हैं वो 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे। और ये बाइसेक्टर तो नहीं होगा, ये और ये बराबर होगा, यहाँ ये और ये, जबकि स्क्वायर में चारों आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लो कि इसका डायगोनल, पहला डायगोनल को AC को मान लो D1 मान लिया, और BD को अगर हम लोग D2 हम लोगों ने अगर मान लिया, तो अगर इसका स्क्वायर का एरिया अगर आप फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है, कि अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो अगर पहला वाला जो डायगोनल है ना उसका स्क्वायर कर दो, और दूसरे वाले डायगोनल है उसका भी स्क्वायर कर दो, और दोनों को ऐड कर दो, तो वो 4 टाइम एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 4 टाइम एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है, कि दोनों डायगोनल दे दिए गए हैं और उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलेगा क्वेश्चन देखिए कि इफ द सम ऑफ if sum of square of diagonal, if sum of square of diagonal is 40 centimeter, find area of square। यानी ये क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ है, समझा देता हूं हिंदी में, कि डायगोनल के स्क्वायर का जोड़ 40 सेंटीमीटर है, जैसे ना डायगोनल के स्क्वायर का जोड़ है वो 40 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल का, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला पता है ना आपको कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 4 इंटू एरिया होता है। तो 4 इंटू एरिया का मतलब क्या हुआ, राइट। तो अगर इससे जो आया उसका अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो एरिया के इक्वल होता है, राइट। सो 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा, सिंपल, यानी 4 दें 40, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि 4 को इधर डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, साइड का स्क्वायर, यानी एरिया इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो ये था रोम्बस का। नेक्स्ट होता है कि अगर मान लो रोम्बस ऐसा बना हुआ है, अच्छा इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे जब सर्कल बता देते हैं तुरंत तब। अगर यहां पर आप देख रहे होगे कि ये जो एक क्या है ABCD एक रोम्बस है, और इस रोम्बस के अंदर हमने एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। अच्छा इसके अगले सेगमेंट में हम लोग इसको देखेंगे कि जब सर्कल पढ़ लेंगे तो देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और